हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मारवाड़ की राठौर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर राव मालदेव के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियोस आपके हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राव मालदेव का रूलिंग टाइम था 1531 से 1562 एडी के बीच में। राव मालदेव के फादर का नाम राव गंगा और मदर का नाम पद्मा कुमारी था। राव मालदेव जब एज ए प्रिंस थे मारवाड़ स्टेट के, तभी वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने बहुत सारी बैटल्स में पार्टिसिपेशन भी किया एज ए प्रिंस और उन बैटल्स को उन्होंने जीता भी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ सेव की, जिसमें मालदेव ने पार्टिसिपेशन किया और इस बैटल को जीत भी लिया। इसके अलावा मालदेव ने 1527 में जो खानवा का बैटल हुई थी, खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ का जो राणा सांगा है, मेवाड़ का राणा सांगा मुगल एम्परर बाबर के खिलाफ में ये युद्ध हुआ था और इसमें मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूताना के सभी राजाओं को एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था और उस लेटर को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं पाती परवन। उस लेटर के थ्रू उन्होंने सबको बोला कि आप आइए और इस बैटल में मेरी सहायता कीजिए। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि मारवाड़ का उस टाइम रूलर था राव गंगा, लेकिन मारवाड़ की तरफ से उनका जो प्रिंस होता है जिसका नाम राव मालदेव होता है, वो इस बैटल में पार्टिसिपेशन करता है। हालांकि ये भी बोला जाता है कि बैटल ऑफ खानवा में जब राणा सांगा जो है वो घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उनको बैटलफील्ड से बाहर लेकर आने में जो हेल्प की जाती है वो राव मालदेव के द्वारा ही की जाती है। अब राव मालदेव के बारे में जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बैटल स्टडी, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जब उनका कोरोनेशन हुआ था, जब उनका राज तिलक हुआ था राव मालदेव का, उस समय मालदेव के पास में सिर्फ और सिर्फ उनके स्टेट में दो ही परगना थे। परगना मतलब दो ही एरिया थे, जिसमें एक थी जोधपुर जो उनकी कैपिटल थी और दूसरा था सोजत जो पाली में जगह पड़ती है। और ऐसे बोलते हैं कि सोजत में ही राव मालदेव का कोरोनेशन हुआ था, मींस उनकी राज तिलक हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि राव मालदेव का राज तिलक कहाँ पर हुआ था। इसके बाद में अगर हम डिस्कशन करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भले ही वो राजा बने तब उनके पास में इतनी सी जगह थी, लेकिन उन्होंने अपने रूलिंग टाइम में 52 बैटल्स, बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें 52 बैटल्स को उन्होंने जीता और 58 परगनास को अपने अंडर किया। अब इतने युद्ध लड़े हैं तो उनके रूलिंग टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वॉर बैटल हुई होंगी जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके आसपास एरिया में और दिल्ली के साथ में उनके कैसे रिलेशन थे, मींस वहां पर जिसकी पावर रही, जैसे मुगल एम्पर रहा, शेरशाह सूरी उनके रूलिंग टाइम में रहा, उनके साथ में उनके कैसे रिलेशन थे, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेवाड़ के साथ में मारवाड़ के कैसे रिलेशन थे। जब राव मालदेव मारवाड़ के रूलर बनते हैं तो मेवाड़ के साथ में उनके कैसे रिलेशन थे। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैटल ऑफ खानवा 1527 में जो बैटल हुई, जिसमें पार्टिसिपेशन किया था राव मालदेव ने एज ए प्रिंस, और इसमें जब सांगा जो है इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको बैटलफील्ड से बाहर भी लेकर के आते हैं। दूसरी बार जब विक्रमादित्य रूलर होता है मेवाड़ के, और उस समय जब गुजरात का राजा, गुजरात का रूलर बहादुर शाह अटैक करता है, तब भी वो बहादुर शाह के अगेंस्ट लड़ते हैं, मतलब मेवाड़ की सहायता हेल्प करते हैं। उसके बाद में जब मेवाड़ का रूलर बनता है उदय सिंह, तो काफी सपोर्ट करते हैं राव मालदेव मेवाड़ के रूलर को। बैटल ऑफ मावली, जिसमें उदय सिंह जो है बनवीर के खिलाफ में वॉर बैटल लड़ता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन करते हैं, हेल्प करते हैं उदय सिंह की राव मालदेव। इसके अलावा बाद में कुछ ऐसा होता है कि देखो, उदय सिंह और जो राव मालदेव है उनके कुछ रिलेशन बिगड़ जाते हैं किसी एक प्रिंसेज को लेकर के। खैरवा एक छोटी सी जगह, वहां के फ्यूडल लॉर्ड मान लीजिए, छोटे से रूलर जिनका नाम जैत सिंह, उनकी बेटी होती है स्वरूपदे। स्वरूपदे की शादी हो चुकी होती है मालदेव के साथ में, और स्वरूपदे की जो छोटी सिस्टर होती है उसके साथ में भी मालदेव शादी करना चाहते हैं मारवाड़ के रूलर। लेकिन जो जैत सिंह है वो चाहते हैं कि इनकी शादी, अपनी दूसरी बेटी की शादी कहीं और हो, तो वो मेवाड़ के राजा उदय सिंह को इस बारे में पूछते हैं और फिर उदय सिंह के साथ में उनकी बेटी की शादी कर दी जाती है। इस बात को लेकर के उदय सिंह और मालदेव के जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं, और बाद में जब उदय सिंह बैटल ऑफ हरमाड़ा लड़ता है अजमेर के हाजी खा पठान के खिलाफ में, तब मालदेव जो है वो हाजी खा पठान का साथ देते हैं। तो इस तरीके से पहले जो रिलेशन है वो कोऑपरेशन वाले रहे, लेकिन बाद में जो रिलेशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। दूसरा हम देखेंगे कि बीकानेर के साथ में मालदेव के कैसे रिलेशन थे। तो उनके साथ में एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है 1541 एडी में, जिसको बोलते हैं पहेबा का बैटल या फिर बैटल ऑफ साहेबा। इसमें मारवाड़ की तरफ से होता है मालदेव और बीकानेर की तरफ से होता है जैत सिंह।
हालांकि जो बीका है, लास्ट में जब हमने राव जोधा डिस्कस किया था तब हमने ये देखा था कि जो बीका है वो राव जोधा का ही बेटा था, और राव जोधा का बेटा बीका यहाँ से जाकर के बीकानेर शहर नया एस्टेब्लिश करता है, तो वहां पर भी राठौड़ डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो जैतसी मालदेव को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई हम तो रिलेशन में हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं। तो मालदेव बोला कि मुझे तो अपना जो टेरिटरी है, अपना जो स्टेट है उसको इंक्रीज करना है, मुझे नहीं देखना कोई रिलेशन। और इनके बीच में वॉर होती है, बैटल होता है, जिसमें मालदेव जो है वो जीत जाते हैं, जैतसी की डेथ हो जाती है। जैतसी का बेटा कल्याणमल जो है वो दिल्ली के रूलर शेरशाह सूरी के पास चला जाता है कि आप हमारी हेल्प कीजिए। बाद में लास्ट में मालदेव की एक तरीके से जब हार होगी लास्ट में, तो यही कारण रोल प्ले करेंगे, यही जो कोजेज हैं वो एक रोल प्ले करेंगे उसकी हार में, उसकी डिफीट में, कि अगर वो अपने रिलेटिव्स के साथ में अच्छे रिलेशन रखता तो मालदेव को शेरशाह सूरी से हार नहीं होती मालदेव की। अब जब बीकानेर को कैप्चर कर लेता है मालदेव, तो मालदेव तो वापस जोधपुर आ जाता है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है कूपा अपने कमांडर को, और इस कूपा को डीडवाना की जागीर भी दे देता है, क्योंकि इस बैटल में कूपा ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। अब मेड़ता के साथ में कैसे रिलेशन थे, देखो राव जोधा का एक बेटा होता है बीका जो बीकानेर बसा लेता है, और एक बेटा होता है दूधा जो मेड़ता का जो एरिया है उसको अपने अंडर कर लेता है, और फिर दूधा का ही बेटा होता है विरमदेव। तो यहाँ पर मेड़ता का, जब मारवाड़ का राजा होता है मालदेव, उस समय मेड़ता का राजा होता है विरमदेव। तो मेड़ता के रूलर और मारवाड़ के रूलर के बीच में क्लैश चलता है। क्लैश चलने का कारण होता है एक एलिफेंट, ठीक है। उस एलिफेंट की वजह से जो मालदेव है वो अटैक कर देता है, और अटैक होने के बाद में मेड़ता को अपने अंडर कर लेता है मालदेव, और विरमदेव जो है वो भी चला जाता है शेरशाह सूरी के पास में अपनी हेल्प करवाने के लिए। अब हुमायूं के साथ में मालदेव के कैसे रिलेशन थे, क्योंकि 1540 से 1545 तक ही जो शेरशाह सूरी है वो रूल करता है दिल्ली के ऊपर, उससे पहले यहाँ पर हुमायूं होता है बाबर का बेटा। अब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जब क्लैश चल रहा होता है तो दो बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम। इसमें जब हुमायूं की हार हो जाती है तो हुमायूं वहाँ से जब जा रहा होता है, शेरशाह सूरी दिल्ली वाले रीजन को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। शेरशाह सूरी जो है बिहार वाले रीजन में, सासाराम जो बिहार वाला रीजन है वहाँ का रूलर होता है, एक छोटा सा रूलर, और उसके बाद में वो जब अपने आप को इंक्रीज करना चाहता है तो वो कैप्चर करता है दिल्ली वाले रीजन को। अब शेरशाह सूरी के साथ में जब हार हो जाती है हुमायूं की, तो हुमायूं मालदेव के साथ में एक तरीके से सपोर्ट मांगता है। मालदेव बोलता भी है कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो हुमायूं है वो जोगी तीर्थ एक प्लेस, एक जगह पर आकर के रुकता है, अपनी आर्मी को वहां पर रोकता है और अपने 3 मैसेंजर भेजता है मालदेव के पास में। इन मैसेंजर्स के नाम आपको याद में रखने हैं। सबसे पहले आए थे मीर समंद, उसके बाद में आए थे रायमल सोनी, और उसके बाद में आए थे अतका खां। इनको लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा। मालदेव बोलता है कि आप हमने बीकानेर एरिया जीत रखा है, आप वहां पर जाइए, थोड़े दिन रुकिए, हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, और वहीं पर ही हम शेरशाह सूरी के साथ में बैटल फोर्ट, मतलब जो भी वॉर है वो लड़ेंगे। हुमायूं को संदेह होता है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज उसके सामने आती है, उसको लगता है कि नहीं मालदेव साथ नहीं देगा। अरे भाई वो अपने भाइयों का, अपने रिलेटिव्स का साथ नहीं दिया, मेरा साथ क्यों देगा। मालदेव के ऊपर जब ट्रस्ट नहीं होता है हुमायूं को, तो वो अपने चीफ लाइब्रेरियन जिसका नाम होता है मुल्ला सुर्ख, हुमायूं जो है ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा रीडर था, बहुत किताबें पढ़ता रहता था हमेशा, और ऐसे बोलते हैं कि लास्ट में उनकी डेथ भी अपनी लाइब्रेरी में जो सीडी है वो उनके लड़खड़ाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो गिर जाते हैं वहाँ से और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो अपने लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि मुल्ला सुर्ख उनका नाम होता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। वो बोलता है कि चलना चाहिए यहाँ से, मालदेव हमारा साथ नहीं देगा। उसके बाद में जो हुमायूं है वो वहाँ से निकल जाता है और सिंध वाले रीजन में, जो उमरकोट वाला रीजन है, वहाँ जाकर के रुकता है और वहीं पर फिर अकबर का जन्म होता है। तो ये हुमायूं के इस तरीके के रिलेशन थे। ये बोला जाता है कि अगर हुमायूं ट्रस्ट दिखाता मालदेव के ऊपर तो हो सकता है कि हुमायूं को इतने दिन तक जो भटकना पड़ा वो नहीं पड़ता, और शेरशाह सूरी ने जो रूल एस्टेब्लिश किया यहाँ पर वो शायद नहीं हो पाता। ओके, तो ये हमने देखा कि आसपास वाले रीजन जिनके साथ में एक तरीके से पहले रिलेशन था, फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि दिल्ली पर इस टाइम रूलिंग स्टार्ट हो जाता है शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी जो है, लास्ट में बैटल होती है शेरशाह सूरी के साथ में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ गिरिसुमेल या फिर बैटल ऑफ जैतारण। 5 जनवरी 1544 AD को ये बैटल होती है, जिसमें शेरशाह सूरी और उसके साथ में एक तो बीकानेर के रूलर
जेत्सी का बेटा कल्याणमल और एक मेड़ता का रूलर वीरमदेव, ये दोनों भी शेरशाह सूरी के साथ में होते हैं। मालदेव की तरफ से उनके जो कमांडर होते हैं जैता और कूपा, कूपा जिसको बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था। ये जो गिरिसुमेल जो जगह है वो पाली के पास में जो जगह पड़ती है, वहां पर इस बैटल को लड़ा जाता है। अब देखो, शेरशाह सूरी समझ जाता है कि इस वॉर को हम तभी जीत सकते हैं जब हम डिप्लोमेटिक तरीके से इस वॉर को लड़े। शेरशाह सूरी कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन फैलवाता है कि जैता और कूपा जो हैं वो शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं। मालदेव को शक होने लग जाता है जैता और कूपा के ऊपर, और वो इस बैटल फील्ड को छोड़ करके चला जाता है। बोली मैं यहाँ से क्यों लड़ूं, मेरे को यहाँ लड़ना ही नहीं है, मेरे को लड़ना है तो जोधपुर जाकर के लड़ूंगा। लेकिन जैता और कूपा बोलते हैं कि हम नहीं मिले हुए हैं शेरशाह सूरी के साथ में, और फिर बाद में जैता और कूपा जो हैं वो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से इस बैटल को लड़ते हैं और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। बहुत कम आर्मी थी यहाँ पर जैता और कूपा के पास में, और यहाँ पर शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी आर्मी थी, फिर भी हरा देते हैं। फिर भी मतलब एक तरीके से जैता और कूपा हराने की उस पर होते हैं कि बिल्कुल शेरशाह सूरी की जो आर्मी है वो हार जाएगी। लेकिन जो भी ये इस तरीके के रूलर्स होते थे वो हमेशा अपनी एक रिजर्व आर्मी रखते थे, और उस रिजर्व आर्मी को लीड कर रहे थे जलाल खां जो हैं वो उस रिजर्व आर्मी को लीड कर रहे थे। और जब जलाल खां उस आर्मी लेकर के नई आर्मी लेकर के आते हैं तो यहाँ पर जैता और कूपा की जो आर्मी है वो तो रेगुलर लड़ाई कर रही, उनकी तो सारी आर्मी बैटलफील्ड में है, नई आर्मी है ही नहीं। तो इस तरीके से जो बिल्कुल एक फ्रेश आर्मी है और एक बिल्कुल तरीके से जो पहले से युद्ध लड़ रहे हैं वो बिल्कुल थक चुके हैं, तो इस तरीके से वॉर होता है और लास्ट टाइम में जैता और कूपा जो है वो इस युद्ध को हार जाते हैं। लेकिन अगर माना जाए तो क्योंकि इस वॉर के बाद में, इस बैटल के बाद में शेरशाह सूरी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, मैं हिंदुस्तान का जो एम्परर है, हिंदुस्तान का जो एम्पायर है उसको खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। इस बात से ये पता चलता है कि जैता और कूपा ने क्या अदम्य साहस के साथ में, करेज के साथ में इस बोर बैटल को लड़ा था, और बिल्कुल हराने की कगार पर थे शेरशाह सूरी। लेकिन उनकी जो रिजर्व आर्मी आ गई शेरशाह सूरी की, जिसकी वजह से इस वॉर में हार का सामना करना पड़ा मारवाड़ को। अब देखो, जैता और कूपा की डेथ हो गई, मारवाड़ का कुछ रीजन जो है वो शेरशाह सूरी के पास आ गया। अब शेरशाह सूरी जो है उसने जोधपुर के ऊपर अटैक किया, जोधपुर को भी कैप्चर कर लिया, और जो मालदेव है वो सिवाना की तरफ चला गया। सिवाना को ये मानते थे कि जब भी मारवाड़ के राठौड़ जो हुए उनको लगता था कि हमें शरण स्थली चाहिए, कि हमें अभी इमरजेंसी है और हमें किसी एरिया, ऐसी शेल्टर हाउस की जरूरत है, तो वो सिवाना वाले रीजन में चले जाते थे। सिवाना क्या है, पहाड़ियों वाला रीजन है, वहां पर पीछा करना, एक तरीके से चेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे मेवाड़ वाले रीजन में हमने ये देखा कि जब भी वहां पर इमरजेंसी होता था तो कुंभलगढ़ ने हमेशा उनका एक अच्छा रोल प्ले किया था अपने इमरजेंसी कैपिटल के रूप में। अब क्या होता है कि जोधपुर आ जाता है शेरशाह सूरी के अंडर, और शेरशाह सूरी जो है यहाँ पर खवास खां को जोधपुर देकर के यहाँ से वापस निकल जाता है। कुछ समय के बाद में जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है तो मालदेव जो है वो दोबारा से जोधपुर वाले रीजन को अपने अंडर कर लेता है। तो ये हमने देखा कि आसपास वाले एरिया के जो रूलर्स थे उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर एंड बैटल मालदेव ने अपने रूलिंग टाइम में लड़े थे। ठीक है, ये पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि देखो, ये जो वॉर है ना, गिरिसिमेल का जो वॉर हुआ, इसमें मालदेव जीत सकता था। दो इंपॉर्टेंट कारण हुए। एक तो उसके जो रिलेटिव्स थे कल्याणमल और वीरमदेव, अगर उनके साथ में मालदेव जो है वो अच्छे रिलेशन रखता तो वो शेरशाह सूरी के साथ कभी नहीं हारता। दूसरा, वो अपने जो भी कमांडर थे, आर्मी के कमांडर, उनके साथ में एक तरीके से जो ट्रस्ट वाला रिलेशन है वो नहीं टूटता, उनके ऊपर मेंटेन करके रखता। तो ये भी एक मेन कारण रहा, मेन कोज रहा इस बैटल में उनके हारने का। तो ये मेन कारण रहे जिसकी वजह से कुछ समय के लिए जो जोधपुर है वो शेरशाह सूरी के अंडर आ गया था। अब हम देखते हैं कि राव मालदेव की एक इंपॉर्टेंट रानी क्वीन हुई जिसका नाम था उमादे। जो उमादे थी वो जैसलमेर के जो भाटी डायनेस्टी है, भाटी डायनेस्टी में लूणकरण राजा होते हैं, लूणकरण भाटी, उनकी बेटी होती है, उनकी राजकुमारी होती है, और मालदेव के साथ में इनकी शादी हो जाती है उमादे की। लेकिन किसी बात को लेकर के एक कॉन्क्यूबाइन होती है, एक दासी होती है भारमली, जो उमादे के साथ में जैसलमेर से यहाँ पर मारवाड़ वाले रीजन में आती है। उसकी वजह से उमादे और मालदेव के रिलेशन काफ़ी बिगड़ जाते हैं, और फिर उमादे जो है वो मालदेव को छोड़ करके चली जाती है और अजमेर के तारागढ़ फोर्ट में रहती है।
लास्ट में तारागढ़ फोर्ट को छोड़ करके भी वो केलवा वाली जगह पर चली जाती है और जब मालदेव की डेथ होती है तो उनकी पगड़ी के साथ में वो सती हो जाती है। ये जो उमादे जो रानी हुई उसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि रूठी रानी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और कौन से मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ उससे बिलोंग करती थी, तो मारवाड़ स्टेट से, और वहाँ भी राव मालदेव जो राजा हुए उनसे बिलोंग करती थी। ठीक है, अब ये तो हमने सारे देख लिए उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। अब हम देखते हैं कि उनके रूलिंग टाइम में कौन कौन से कल्चरल अचीवमेंट्स हुए, कौन से आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए उन्होंने कोशिश की। सबसे पहले कुछ कोर्ट स्कॉलर हुए राव मालदेव के कोर्ट में। पहला नाम है आसानंद जी। आसानंद जी जो हैं उन्होंने बैटल ऑफ पहिबा में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, उमादे भटियाणीरा कवित, उमादे भटियाणीरा कवित, दूसरी लिखी उन्होंने बागा भारमली रा दूहा, और तीसरी लिखी गोगाजीरी पेड़ी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक हैं, आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट बुक्स के नाम जो है हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर हुए उनके कोर्ट में ईसरदास जी। ईसरदास जी को वेस्टर्न राजस्थान में फोक डेटी के नाम से भी पूजा जाता है, मतलब वहाँ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है ईसरदास जी को। ईसरदास जी ने जो बुक लिखी उनका नाम है हाला झालारी कुंडलिया, देवियाण और हरिरस। ये इंपॉर्टेंट बुक्स उन्होंने लिखी। ठीक है, अब आर्किटेक्चर क्या क्या हुआ राव मालदेव के रूलिंग टाइम में, तो राव मालदेव ने जोधपुर का जो परकोटा है, जोधपुर का जो रैम्पार्ट है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया। इसके अलावा कुछ फोर्ट्स भी बनवाए उन्होंने, जैसे कि नागौर में रिया फोर्ट और मेड़ता फोर्ट बनवाया। इसके अलावा पाली में सोजत फोर्ट बनवाया क्योंकि यहीं पर उनका कोरोनेशन हुआ था। इसके अलावा जैसलमेर में पोखरण फोर्ट बनवाया। राव मालदेव को कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इन टाइटल्स के नाम देकर के पूछ लेते हैं कि ये टाइटल्स कौन से जो रूलर हैं उनसे बिलोंग करते हैं या कौन सी डायनेस्टी के रूलर से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट है हिंदू बादशाह और सेकंड है हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा मीन्स ग्लोरियस किंग, काफी वैभवशाली राजा रहे थे राव मालदेव। राव मालदेव ने अपने जो बड़े बेटे राम और उदय सिंह जो उनके बड़े बेटे हुए उनको राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटा बेटा जिसका नाम था चंद्रसेन उसको राजा बना दिया।